मैं ये कहना चाहूँगा, पहले गुन्नौर के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 71 दिन बहुत लंबा टाइम होता है इस जाने में, जहाँ लोग एसी में बैठ के अपने निर्णय करते हैं, उनके खिलाफ गलत निर्णय के खिलाफ 71 दिन हमारे साथी बैठे। वो बहुत बहादुर लोग हैं। आज की तारीख में इस सरकार की व्यवस्था से जो लड़ रहा है उसका इतिहास लिखा जाएगा भारत के अंदर। जो लड़ रहा है, आप जिस परिस्थिति में लड़ रहे हैं, पूरा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक भारत का, पूरा अखबार, पूरा सिस्टम खामोश बैठा है, बोलने को तैयार नहीं। इस स्थिति में अगर आप लड़ रहे हैं, जो आप बैठे हैं, तो आप बहादुर लोग हैं। और इतिहास हमेशा लड़ने वालों के ही लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। आप समझ रहे हो? लिखे जाते हैं, नहीं बताओ आप। महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है, वो लड़ी, सिंधिया का नहीं है जो गद्दारी करिया। भगत सिंह का इतिहास है, उनके इतिहास है, वो लड़े आपके लिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा सब लोगों के लिए, बहुत बहादुर काम किया है, सम्मानित किया आपने साथियों को। और आप लड़े, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज संकट है हिंदुस्तान की आजादी के वास्ते में, पहली बार का संकट रहा खेती पर। आप अपनी तकलीफ कह भी सकते, आप कहोगे तो लाठी भाई जाएगी आप। ये पहली बार हो रहा है भारत के अंदर। आज मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक लड़ाई जीत ली हमारे साथियों ने, ऋषिपाल सिंह, बाकी टीम सब की है, गुन्नौर की धन्यवाद हो सब लोगों के लिए। मेरी जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह है, हमारे सब लोग धन्यवाद। साथी, लड़ाई क्या समझ लो आप? ये लड़ाई वो नहीं है जिसे लड़ी हम लोग, है हमारी लड़ाई। सबसे बड़ी लड़ाई क्या है आपकी आज? ये बताओ, कितने लोग जानते हो एमएसपी क्या होती है? हाथ ठाओ, कितने जानते हो? एमएसपी जानते क्या होती है? बहुत कम जानते हो, अभी बहुत लोग नहीं जानते। पहले जान लो, आज आपकी जिम्मेदारी है गांव के हर किसान को शाम को जब बैठते हो आग जला के सेकने के लिए, शादी में बैठते हो दावत खाने के लिए, बस में जाते हो, कहीं बैठे हो आप, वहां चर्चा केवल एमएसपी की करो आप, वहां चर्चा कर्ज मुक्ति करो आप, वहां स्वामीनाथन रिपोर्ट की चर्चा करो आप, और बिजली जो सरकार देने जा रही है अडानी के हाथों में, इसकी चर्चा करो। और खेती खत्म होने जा रही है आपकी। क्या है एमएसपी? एमएसपी की हिंदी है न्यूनतम समर्थन मूल्य। 23 फसल है हमारी भारत में, गेहूं है, धान है, मक्का है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, ये 23 फसल है हमारी, कपास है, सोयाबीन है। इनका दाम सरकार तय करती है भारत की। और क्या तय करती है? न्यूनतम, सबसे कम रेट। तो हिंदुस्तान के किसान ये मांग कर रहे हैं, मांग नहीं कर रहे, सवाल कर रहे हैं कि जो दाम आप तय कर रहे हो सबसे कम रेट, उसकी गारंटी ले लो, उसकी गारंटी ले लो, गारंटी। अगर आपने मक्का का दाम 2200 रुपये तय किया है और मक्का बाजार में 18 रुपये रही है, तो 400 रुपये क्विंटल सरकार किसान के खाते में भेजे, गारंटी लो आप। जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। भाव आपने तय किया, आपने तय किया डीजल का दाम, आपने तय किया सीमेंट का दाम, आपने तय किया मोटरसाइकिल का दाम। एक नहीं बता दो, एक पैसे कम मिलता हो तो मिलती है, बताओ। फिर आपने हमारी फसलों का दाम तय किया है, उसकी गारंटी दो आप। ये भारत के लोग मांग कर रहे हैं और हम नहीं मांग कर रहे। ये बात खुद जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है भारत का, कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री से इन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और कहा कि मनमोहन सिंह जी,
मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए। 3 बार चिट्ठी लिखी। आज वो मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री है और एक दूसरी बात की लोन माफी की। हम नहीं कह रहे 2014 के चुनाव में घूम घूम कर बोला था नरेंद्र मोदी ने कि हम सत्ता में आएंगे, पहली क्रम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला काम होगा किसानों की कर्ज माफी। बोला नहीं, बताओ आप। अरे बोला था। तीसरी मांग स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर। क्या है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ये है, स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उनसे कहा गया कि हिंदुस्तान के लोग क्यों गरीब होते जा रहे हैं, किसान क्यों शहर को भाग रहे हैं, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है भारत के अंदर किसानों में। आप रिपोर्ट दो। स्वामीनाथन ने 1 साल तक भारत में घूम के एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट थी 600 पन्नों की और भारत सरकार को सौंप दी और ये कहा कि भारत सरकार इस पर बहस करा ले। 2004 की बात है और मेरी गारंटी है, मेरी रिपोर्ट लागू करा दे। ऐसे ही लिखी है मैंने। 50 साल तक मेरी गारंटी है, किसी किसान का बेटा सड़क पर मांगने नहीं आया, कुछ भी आएगा। और 20 बीघे काश्तकार भी अपने बच्चे को अफ्रीका पालने की सोच सकता है। मेरी गारंटी है। क्या रिपोर्ट थी समझ ले साहब। ये बातें अगर किसानों आपने नहीं समझी, इस पर दिमाग नहीं बनाया, अगर दिमाग नहीं बनाया तो ये रोज भयकार रखेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, कुछ करेंगे नहीं भारत में, ये कुछ नहीं करेंगे। आप समझ लो। तो क्या है वो रिपोर्ट? उन्होंने कहा कि 2 उत्पादन होते हैं। एक उत्पादन होता है खेत में किसान करता है, गन्ना बोता है, आलू बोता है, गेहूं बोता है, धान बोता है, मूंगफली बोता है, सरसों बोता है और तमाम चीजें बोता है खेतों के अंदर। और एक उत्पादन होता है फैक्ट्री में, सुई से हवाई जहाज का बनता है, साबुन, कपड़े, लत्ते, मोटरसाइकिल, सीमेंट सब बनती है फैक्ट्री के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री में सामान बनता है, कि माइक बनता है फैक्ट्री में, कपड़े बनते हैं फैक्ट्री में, तो वो जो मालिक है जो बना रहा है वो अपनी लागत का तो लागत आई है 500 गुना 500 गुना तक वो भाव देता है, रेट तय करता है। और मेरी मांग है आप किसानों को केवल, मैं बहुत बड़ी बात ही कह रहे, स्वामीनाथन ने कहा किसानों को आप सिर्फ किसानों की लागत में 1.5 गुना मुनाफा जोड़ दो, 1.5 गुना और भाव तय कर दो। पता कितना होता है 1.5 गुना? गन्ने की लागत सरकारी रिसर्च फार्म शाहजहांपुर, उसकी लागत आई है 425 रुपए पर क्विंटल। 1.5 गुना जोड़ दो साहब, 1.5 गुना जोड़ के 500, 480 रुपए, 500 रुपए गन्ने दाम बैठता है। 500 रुपए गन्ने का दाम मिलेगा आपको तो क्या आपके पास पैसा नहीं आएगा? धान का रेट एमएसपी स्वामीनाथन का जो तय करी है तो 3500 रुपए क्विंटल चारे धान बैठता, गेहूं बैठते हैं 3500 क्विंटल आपके। ये रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई और इस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था हम सत्ता में आएंगे तो हम किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भाव तय करेंगे। लेकिन भाव तय करने के बाद दूर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब कहानी शुरू होती आ गया। अब यही सवाल पूछने के लिए जब किसान दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली में किसान आए थे, पंजाब के किसान
आपकी लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी हमारी अहमियत की गारंटी करूँ वो दिल्ली आ रहे थे खनौरी बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर था, क्या नहीं हुआ उनके साथ, दीवार लगा दी, पक्की दीवार है, कीले ठोक दी गई, गोली मारी गई, ट्रैक्टर तोड़े गए, देखो जख्मी कर दिए, दिल्ली ने आन दिया। और फिर क्या कहा कि ट्रैक्टर लेके क्यों दिल्ली आते हो आप पैदल आ जाओ, बस से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, चल ठीक है, हम मान लिया आपकी बात। अब क्या हो रहा है, अब वो पैदल आ रहे हैं और ज्यादा नहीं आ रहे, 100 जत्थे चल रहे हैं शंभू बॉर्डर में पैदल, 100 जत्थे। अब क्या हो रहा है, अंबाला के पास उन पर लाठी बही जा रही है, आप पैदल भी दिल्ली नहीं आएंगे, लाठी बही जा रही है, पैदल नहीं आएंगे आप, ट्रेन से भी नहीं आएंगे आप, ये दिल्ली की जगह बाप की है, ये हो रहा है। अब आप बताओ, दिल्ली नहीं जाओगे आप, हुकूमत दिल्ली चला रही है, बादशाह दिल्ली बैठा हुआ है, तो किससे बात कर रहे हो आप, लाठी बही जा रही है, गोली मारी जा रही है, इसलिए लड़ाई बड़ी है। और हमारे साथी धन्यवादी 71 साल के बुजुर्ग क्या कर लिया उन्होंने, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी, पति के नाम कर दी, और बैठ गए अनशन पर, वहां रोज देख रहे हो आप, मैं भी गया 3 दिन पहले, और कह दिया जब तक ये बातें नहीं मानी जाएंगी हमारी तीनों, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ खाऊंगा ही नहीं, बैठा आपके लिए बैठे हो, आपके लिए। उन्होंने कहा पूरे भारत को एमएसपी मिलनी चाहिए, लड़ाई मेरी नहीं अकेले। अभी क्या कहते हैं, पंजाब क्यों लड़ता है साहब, आप भी कह लेते हो घर बैठ के, अपने यही पंजाब ही रखते हैं, क्यों? पंजाब इस भारत में जितनी मशीनरी है, आपका ट्रैक्टर, आपके इंप्लीमेंट, आपकी हैरो, आपका टिलर, आपकी धान की मशीन, जितने इंप्लीमेंट बने हिंदुस्तान के अंदर सब पंजाब में बने हैं। बने ही बताओ, बने हैं, पंजाब बनता, वो पंजाब जिसके गुरुद्वारे पहला धर्म है उनका अपना, कोई गुरुद्वारा चले आओ, आप गुरुद्वारे में जाओ, सिर पर रुमाल रखो, कोई हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, आप खाना खाओ, बर्तन में हाथ संभालते हैं, जूते भी लेकर रखते अपने हाथ को, पैसे की मांग नहीं करते कोई हो, और खाना खिलाते हैं। 1.5 करोड़ सिख हैं हिंदुस्तान में, 8 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को, गरीबों को खाना खिलाते हैं रोज, खिलाते नहीं बताओ, खिलाते हैं, पूछा कभी आपसे, आप पंजाब का आया? जब इस देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी गए थे अमेरिका गेहूं लेने के लिए, 35 करोड़ की आबादी थी भारत की, केवल गेहूं नहीं मिलता था यहाँ, नरवा हो जाता था अमेरिका से, शास्त्री को बड़े कर दिया अमेरिका ने, हम गेहूं देंगे आपको, वो किसान नेता थे, नारा लगा दिया, जय जवान जय किसान, हरित क्रांति लाए, हरियाणा पंजाब के लोगों ने ही धान और गेहूं में रिकॉर्ड पैदा किया पूरी दुनिया के अंदर। पंजाब के लोग किसान हैं, वो लगाव में खेती लड़ते हैं हमारी लड़ाई में। तो आप बताओ मुझे कि दल्लेबाज भी बैठे हैं, उनके लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं, वो एमएसपी हमारी है, क्या हम यूपी के लोग उनके समर्थन में आज अपनी एमएसपी लड़ाई को लड़ा नहीं लड़ा? बताओ आप यूपी के अंदर, अच्छा बताओ, लड़े, हम लड़ेंगे। यूपी में केवल एक सेक्टर हमारा है जो उनके साथ खड़ा है, और हमने तय किया है कि कल जितने जिला मजिस्ट्रेट हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, कलेक्टर, डीएम, उनके यहाँ हम भी अनशन पर बैठेंगे। बताओ कितने लोग तैयार हो? देखो ईमानदारी बताना, तैयार हो? हम ये बताना चाहते हैं ये लड़ाई पंजाब की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की है, पूरे देश की है, और हम पूरा देश लड़ेगा इसके लिए। अब गोली क्यों चलती है?
क्यों जल्दी बोली बता आपको? ये इसलिए जल्दी बोली हमारे ऊपर, इन्हें मालूम है अंग्रेज जब आए भारत में उनकी अपनी फौज केवल 100 में 16 सिपाही थे। अगर 100 फौज थी 16 उनके थे, बाकी सब हिंदुस्तान के थे। 16% फौज थी। 1773 में अंग्रेजी फौज थी 45,000, उनके अपने सैनिक थे मात्र 9,000 और बाकी हमारे थे। और 1808 में अंग्रेजी फौज थी मात्र 1,45,000 पूरे देश में। उसमें अंग्रेज थे केवल 45,000, बाकी भारतीय थे। और 1873 में अंग्रेजी फौज थी 2,45,000, तब भी 45 थे, सब हमारे लोग थे। और जलियांवाला जो कांड हुआ और जाने आदेश दिया गोली मारो, उसमें मात्र 16 अंग्रेज थे, बाकी जो हमारे थे 16% करते थे। हमारे को मार रहे थे। एक ऐसा शासक आया, हमारे लोग पकड़े बच्चे गरीब, उन्हें ट्रेनिंग दी, वर्दी पहनाई और हमारों पर कोई चलवाई आदेश है। आज भी यही है। आज भी हिंदुस्तान की तमाम आर्म फोर्स, पीएससी हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, आज भी 100% अच्छे आदमी के हैं। इन्हें पता है, दिल्ली बैठे वालों को इन्हें पता है हम गलत कानून बनाएंगे, हम अग्निवीर लाएंगे, बेरोजगार करेंगे, हम जीएपी नहीं देंगे, हम भाव नहीं, हम गन्ना नहीं बढ़ाएंगे, हम बिजली प्राइवेट करेंगे। और जब इसका विरोध करने के साथ समझ पाएंगे तो फिर हम आदेश करेंगे। किसको? कलेक्टर को आदेश करेंगे, एसपी को आदेश करेंगे, मारो इन्हें, मारो। ये क्यों आ रहे हैं? उन्हें मालूम है ये आदेश होगा, उनका दिमाग शॉर्ट कर दिया गया है। वो सवाल नहीं करेंगे हम क्यों मारे, गलती क्या? नहीं, सवाल नहीं होगा, सिर्फ आदेश होगा। और टांग टूटेगी अगर लड़ाई में, अगर टांग टूटेगी, चाहे जवान की टूटो, चाहे किसान की टूटो, चाहे मजदूर टूटो, वो टूटेगी तुम्हारी बेटे की। बताओ ये बात सही है गलत? एक मिसाल भी है। एक लाला थे और एक गांव में दुकान करते थे वो लाला, और लाला की किसान तो रोज भैंसों कर रही, आप क्यों महंगा बेचते हो, आप मिलावट का सामान बेचते हो। लाला बहुत खिलाफ रह गया उनके। लेकिन लाला ने क्या करा, लाला के कोठे में चूहा वो घुस गया, सांप। लाला के कोठे में सांप घुस गया। लाला थोड़े हो गए उनके किसान के पास, बोले भैया मेरे कोठे में सांप घुस गया, मार दो। भैया वो इतने सीधे थे, इतने सीधे थे वो, डंडा लिया अपना, डंडा कब नहीं लिया उन्होंने, बोले कहाँ चल बता, और डंडा लेके बोले बता कहाँ सांप, चल पड़े। लाला ने कहा कोठे में घुस गया, अंदर बढ़ दिए। जब अंदर बढ़ गए तो लाला ने आगे कुंडी लगा दी, मतलब लोअर भी आ गया। बोले ये क्या करा आपने, ये तो अंदर घुसा दिए और सांप काट का फिर क्या होगा? तो लाला बोला मेरे तो दोनों दुश्मन है, एक तो उसको मरकर निकलेगा, तो मेरे तो दोनों दुश्मन है। ये सत्ता का खेल है। पुलिस का मरो तो इनका नहीं मर रहा, तुम्हारा मरो तो इनका नहीं मर रहा। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनका कोई बेटा फोर्स में नहीं है। इनकी आगे भी तुम्हारी बेटा खड़ा बंदूक लिए रखा देख लेना, समझ रहे हो? नहीं, तुम्हारी खड़ा। ये व्यवस्था की लड़ाई है, आपके सवाल हैं और हम उठा रहे हैं पूरे भारत में इन सवालों को। सवाल ये है, ये कहते हैं गाय माता है, हम भी मानते हैं गाय माता है, लेकिन ये बताओ मुझे आप, एक कटोरे में रख दो गाय का दूध और एक कटोरे में रख दो गाय का पेशाब और कुत्ता बुला लो, उसके आगे रख दो, वो गाय का दूध पिएगा, दूध नहीं पिएगा। बताओ ईमानदार, ये बताओ अच्छा क्या पिएगा? कोई जानवर हो भारत का, कोई भी जानवर, उसके आगे गाय का मूत्र रख दो और दूध रख दो, दूध पिएगा। लेकिन इस देश में बाबा रामदेव 100 रुपए लीटर गाय का मूत्र बेच रहे आपने,
बेच रहा है, बताओ। गाय का दूध 30 रुपए लीटर और गाय का पेशाब 100 रुपए लीटर। ये क्या व्यवस्था है? अगर किसान ट्रैक्टर लेने जाएगा 5 लाख का, 7 लाख का, तो बैंक कहती है 6 एकड़ जमीन के कागज लिया बंधक होगी। 6 एकड़ जमीन हो गई, 40 बीघे, 40 बंधे 200। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की आजादी 70 साल बाद। बैंक एक ही है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी बंधक रखे और देती है सरकार का लोन। यही लोन बिजनेस फैक्ट्री मालिक जब अंबानी लेगा उसकी होती है 20%, यानी 7 लाख में 1.25 लाख की प्रॉपर्टी बंधक होती है बस खाली, आपकी 2 करोड़ की होती है। और अगर कोई कार लेगा, आप जाओ कार लेने बैंक के अंदर, कुछ नहीं करना आपको, 3 महीने का ATR, एक आपका आधार कार्ड और जाकर 20 लाख की कार ले आओ। उसे क्या बंधक होगा? खाली कार बंधक होगी, बस खाली सिर्फ कार बंधक होगी। और हमारी ट्रैक्टर बंधक होगा, जमीन बंधक होगी। और अगर किसी वजह से आपका 2 लाख में लोन ले गया, आपका डिफॉल्ट हो गया, सेटलमेंट कर लिया आपने लोन का, सेटलमेंट आपका 2 लाख का लोन 1.5 लाख में बच गया, छूट मिल गई 50,000 रुपए की, तो बैंक क्या करके पता है? अब आपकी सिविल खराब हो गई, आगे लोन आपको नहीं मिलेगा। यही बात है, बताओ। सिविल खराब होगी, लोन नहीं मिलेगा। तो अंबानी पर कितना लोन है? 1,04,000 करोड़ रुपए अंबानी पर कर्जा अकेले मृत्यु पर है, अकेले पर है, और लोन पर लोन मिल गया। हिंदुस्तान के किसानों पर कुल कर्जा 12 लाख करोड़ है, और हिंदुस्तान की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 उद्योगपतियों को माफ कर दिया है। ये लड़ाई आपकी है, इसे समझो, इसे समझो। और सुनो, मैं पेट्रोल के जाऊंगा, पीछे खड़े हैं, छोटी छोटी बातें अगर आपस में हो उन्हें निपटाओ, सोच बड़ी बनाओ, सोच बड़ी बनाओ। बड़ी सोच बनाओगे बड़ी लड़ी आएगी, छोटी सोच बनाओगे यही झपट कर जाओगे। लड़ाई बड़ी है हमारी, बहुत बड़ी लड़ाई बड़ी है हमारी। आज हमारा टारगेट दिल्ली है। कितना मजा के दिल्ली नहीं आओगे आप, लाठी मारेंगे हम आपको, बताइए आप। बादशाह डरता है, बादशाह डर रहा है, दिल्ली नहीं आओगे आप। और हम दिल्ली में जाएंगे और हम MFP कानून लेंगे। हमने बिल वापस कराए 13 महीने, 700 नाम सही दो हमारे बिल वापस कराए हमने। तो साथियों, कल कितने लोग आगे बताओ, आगे वहाँ कितने लोग आ गए आप? हाँ बताओ, कितने लोग आटे बताओ आप, बताओ। मैं कल खुद बैठूंगा, भाई आपके साथ खुद बैठूंगा आंदोलन पर। जब तक MSP गारंटी नहीं मिलेगी, लोन माफ नहीं होगा हमारा, और जब तक रिपोर्ट लागू नहीं होगी तब तक हम लड़ेंगे। बिजली बिल क्या है? बिजली जा रही है हाथों में, बिजली अंबानी पे जा रही है, क्या हो गया? फिर क्या होगा? आपके ट्यूबवेलों पर स्मार्ट कार्ड का मीटर, वो ऐसा मीटर होगा जितना आप रिचार्ज कराओगे उतना चलेगा मोबाइल, जब मोबाइल चलता है। और भाव करेगा अंबानी के, जैसे गैस पहले 400 रुपए की थी तो सरकार के पास थी, और जब अंबानी पे गैस आ गई 1100 की हो गई। तो बिजली मीटर इस बार लगेंगे, किसी भी कीमत पर हमें बिजली का निजीकरण नहीं होने देना है। बिजली उद्योग हाथों में नहीं जाने देनी किसी पर। तैयार हो? मजाक हो रहा है आपके साथ। 1,000 रुपए कुंटल धान का बीज, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई हमारी अभी, मैं भी गया था, आपके 100 साइंटिस्ट इकट्ठे हुए वहां, और ये प्रूव कर दिया कि जब से मोदी सरकार आई है भारत के अंदर, कंपनियां जो बीज दे रही है आपको, उस बीज में बीमारी मिला के दे रही है, बीमारी का जीन डाल रही है, वायरस डाल रही है। क्यों? क्योंकि बीज भी वही कंपनी दे रही है और दवाई भी वही कंपनी दे रही है।
कितना धान निकला आपके? 1000 रुपए कुंटल का बीज डाल के धान निकला 1.5 कुंटल बीएगा, 2 कुंटल बीएगा। ये हुआ, बताओ ये हुआ ना? 1.5 निकले, 2 कुंटल का धान निकला। जिस धान का भाव 4000 था पिछली बार, अब का धान बेचने की लाठी खानी पड़ रही है। पड़ रही है मंडी में? नहीं, बताओ मुझे क्या करोगे आप, बताओ। देखो मैं आखिरी बात कह जा रहा हूँ आपसे। एक बार अमेरिका की लड़ाई हो रही है इंग्लैंड में अंग्रेजों के साथ। अमेरिकी फौज का सेनापति थे वाशिंगटन, आजादी की लड़ाई लड़ा अमेरिका उस टाइम 1781-82 में। उसकी फौज फंस गई और इंग्लैंड ने राशन रोक दिया, उनका राशन बंद कर दिया चारों तरफ से। फौज भूखी मरने लगी। सुन लो आखिरी बात, फौज मरी भूखी, हाथ पैर फूल गए, क्या करें? वॉशिंगटन ने एक स्पीच दी, वहां कर बोला अब फौज में आ गए, तो सुनो भाइयों, मरना है, क्या हो गया? मरना है, भूख से मरेंगे, ये लड़के मरेंगे, इतना कर लो, मन्नत है ही। जब ये भाषण दिया सेनापति ने आकर फौज में, वही भूखी फौज खड़ी हो गई और अंग्रेज फौज परास्त किया उन्होंने। आज ये हालात हो गए भारत के अंदर। हम किसान हैं, मार तो रहे ही हमें अभी, लेकिन लड़के मरेंगे, समझ रहे हो? नहीं, ये नीति बढ़ाई उन्होंने इस तरह की, मारने वाली बढ़ाई से नीचे उन्होंने हमारे। आप देख लो क्या हो रहा है। 18 सब गन्ने का भाव क्या नहीं। पंजाब की मिलों पे 391 401 का रेट पड़ चुका है। हरियाणा की मिलों पर 400 भाव पड़ चुका है। कर्नाटक भाव हो चुका है। और जो उत्तर प्रदेश आधा आधा पैदा करता है भारत में, उसकी पर्ची जा रही है 0-0, कोई भाव नहीं हो, कोई भाव नहीं हो, ये हो रहा। तो साथियों, मैं आपसे ये कहूंगा, लड़ते हुए 50 साल हो गए, आने वाली पीढ़ी आ रही है, लड़ना सिखाओ। और आप बहुत बहादुर लोग हो। आज जो लड़ रहा है उसी का इतिहास होगा। इस सिस्टम जो लड़ रहा है वो बहादुर व्यक्ति आज। आप लड़ो लेकर, और हम लड़ेंगे। हमारा नारा है, हमने नारे दिया है, लड़े हैं जीते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे न बिकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी नारा लगा दो आप और कल आ जाओ। कल बैजई में मैं बैठूंगा खुद, जिलाध्यक्ष होंगे, पूरी टीम होगी हमारी, और अंतर करेंगे कल सब। और कपड़े लेके आओ। जब तक पंजाब में लड़ाई चलेगी, हम नहीं लड़ेंगे यूपी के अंदर। अंतर करेंगे, कमिश्नरी घेरेंगे, मार्च निकालेंगे, रोज विधान करेंगे हम। लेकिन कल के बाद हम उत्तर प्रदेश के किसान अब सड़कों को होंगे। हमने क्या कर लिया बताओ? कर ले फैसला, कर ले फैसला। ठीक है, फैसला हो गया। आज को देगा, कोई यूटी आपको चोर से खुद ले आया है, डकैत डालने खुले आप ईमानदार डर रहे हो? डर रहे ईमानदार डर रहे क्या? सबसे ईमानदार लोग आप तो गाँव में, इसलिए डरने की कुछ नहीं है। आप मैदान में आओ, हम भी आ रहे हैं। 2 दिन लाइन लगा दो आप। और मैं साथी इन्होंने चलाया पूरा ये मांगे आपकी मान ली गई है सब। एडीएम ने एक बात मान ली है। और एक और कहूँगा आपसे, ये जो फैक्ट्री है ना आपकी औराला, ये फैक्ट्री है। आखिरी बात कहूँगा आपसे मैं, इस फैक्ट्री के 50 किलोमीटर तक जो किसान रह रहे हैं ना, उनके घरों में इस फैक्ट्री का पानी आ रहा है। ये फैक्ट्री बोरिंग कर लिए है और पूरा केमिकल का पानी जमीन में उतार रही है। वो आपके घरों में आ गया लाल पानी। जिन किसानों के खेतों में फैक्ट्री खड़ी है, जिन्होंने जमीनें दी अपनी, वो किसान आज उस फैक्ट्री का लाल पानी पीने को मजबूर है। और फैक्ट्री मालिक 700 रुपए लीटर की बोतल पीता पानी की। मंत्री रुकते हॉस्टल में आके, उसके गेस्ट हाउस रुकते आके, पूरा प्रशासन नस्ता होता है।
और किसान पी रहे हैं लाल पानी। यानी 70 साल की आजादी के बाद स्वस्थ पानी भी हम नहीं पी सकते देश के अंदर। हम तय करने जा रहे हैं, एक बार अगर आप चाहोगे तो एक बार इस फैक्ट्री को एहसास करा दो, ये क्षेत्र गुन्नौर है, ये बबरौला है, ये बहादुरों की धरती है। अब हम लाल पानी तब पियेंगे, पहले एक गिलास पानी पी के दिखा देते हैं। ठीक है, बताओ, पिलाओ, यहाँ के डीएल पी के दिखा दें, यहाँ के कप्तान साहब दिखा दें, यहाँ का विधायक दिखा दें, मंत्री दिखा दें पी के। ये दिखा फैक्ट्री का मालिक दिखा पी के पानी, हम पी लेंगे। अगर ये नहीं पी सकते, अब वो पानी पिएंगे नहीं, चाहे हमें फैक्ट्री के ताले बंद करने हो। तैयार हो? जिस दिन लड़ाई का ऐलान होगा, तैयारी के साथ होगा हमारा ऐलान। और जब तक हम लड़ेंगे फैक्ट्री पर, जब तक पीने का पानी जैसा मालिक पीता है ऐसा आपके घरों में नहीं जाएगा। ठीक है? तुम्हारे बच्चे कैंसर हो रहा है, क्या मजाक बना दिया, लाल पानी पी रहे बताइए। और पॉल्यूशन की टीम आई, जांच करी, जांच में पाया गया कि पानी में वायरस है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब होगा, आप खड़े होगा, सब कुछ होगा, सिस्टम बदला जाएगा। लड़ेंगे हम लोग और हर बात पर लड़ेंगे अब, और बहुत जल्दी फैक्ट्री के खिलाफ लड़ाई होगी अब। और मैं नहीं, आप अकेले लड़ेंगे, आप पूरे हिंदुस्तान की किसान हमारी इस फैक्ट्री पर लड़ाई लड़ेगी जब तक आपके घरों में साफ पानी नहीं आएगा। बताओ, तैयार हो? देखो मेरा वादा है, या तो हम कोई बात उठाते नहीं है, और जो उठाते हैं, चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, अगर आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, तो फिर 3 बात तय कर लो, उसको पूरा करने के लिए खड़े हो जाओ, डरो मत और बिको मत और झुको मत, कोई ताकत आपको नहीं होती। और साथियों, अब उम्मीद मत करो किसी बात डीलर हो गए, ये सत्ता में लीडर नहीं है। लीडर थे इस भारत में, वो थे नेशनलिस्ट, देशभक्त। ये सत्ता है डीलों के हाथों में। अब हो रही है डील हो रही, डील सब जगह चारों तरफ। लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्टी में, वो लीडर थे भारत के। एक वोट से सरकार नहीं उनकी, एक वोट से उस जगह खरीद लोगे नहीं, इस्तीफा दे दिया, गलत काम नहीं होगा। अब तो रोज डील हो रही है, और कुछ किसान नेता डील कर रहे हैं, लगातार महात्मा डील कर रहे हैं। तो साथियों, लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है हमारी। अब मेरी उम्र 17 साल हो गई है, आपके सामने खड़ा हूं। लड़ाई पूरी लड़ी जा रही है। अभी लड़ाई बच्चों को थमाओ, और आप भी लड़ो, और 2 दिन लड़ाई लगाओ, और कल आ जाओ बैजोई आ जाओ, सब तैयारी के साथ कल बैठेंगे आराम से। ठीक है, तो लड़ाई लगा दो आप। अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों का बलिदान। लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप निश्चित रहो, जीत होगी और जीतेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।